हेलो स्टूडेंट्स। आज कल सोशल मीडिया का ज़माना है और अधिकांश सोशल मीडिया पर जो न्यूज़ आती हैं, जो खबरें आती हैं, चाहे वो ऑडियो हो या वीडियो हो या रिटर्न में हो, अधिकांश न्यूज़ का कोई सोर्स नहीं होता है। इस कारण हमको सोशल मीडिया के न्यूज़ से विशेष सतर्क रहना है। जब भी कोई सोशल मीडिया पर मैसेज आए, चाहे वो किसी भी फॉर्मेट में हो, आप अपने पास से अन्य पर फॉरवर्ड करने से पहले आप अपने आप से 5 प्रश्न कीजिए। पहला प्रश्न अपने आप से ये कीजिए कि जो हमारे पास न्यूज़ आई है, इस न्यूज़ का आखिरकार सोर्स क्या है। दूसरा प्रश्न अपने आप से कीजिए कि जो हमारे पास न्यूज़ आई है, ये न्यूज़ झूठ है या सच है। और तीसरा प्रश्न अपने आप से कीजिए कि इस न्यूज़ को मेरे पास फॉरवर्ड क्यों किया गया है। चौथा प्रश्न अपने आप से फिर कीजिए कि ये न्यूज़ क्या असर डाल रही है। 4 प्रश्नों से जब आप संतुष्ट हो जाएं, फिर आप अपने आप से 5वां प्रश्न कीजिए कि क्या इस न्यूज़ को हमें आगे फॉरवर्ड करना है या नहीं करना है। ये 5 सवाल करने के पश्चात अगर आपको टेंशन हो रही है, अच्छा फील नहीं हो रहा है, तो उस न्यूज़ को वहीं डिलीट कर दीजिए। आगे उसको फॉरवर्ड करने की आवश्यकता नहीं है। आजकल सोशल मीडिया पर एक खबर चल रही है, काफ़ी हमने वीडियो देखे, हमारे पास कुछ स्टूडेंट्स के फ़ोन भी आए हैं कि 29 अप्रैल को एक उल्का पिंड पृथ्वी से टकराने वाला है। 29 अप्रैल को प्रातः 5:56 पर एक उल्का पिंड यानी कि एक एस्टेरॉयड, एक विशाल लघु ग्रह या क्षुद्र ग्रह 31,000 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से पृथ्वी की तरफ बढ़ रहा है, जिसका आकार अगर पृथ्वी के आकाश की पैमाइश के अनुसार देखें तो 4.1 किलोमीटर है और वो 31,000 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से पृथ्वी से टकराने वाला है। और पृथ्वी से टकराएगा तो यहाँ पे अर्थक्वेक आ जाएगा, भूकंप आ जाएगा और सुनामी आ जाएगी। पृथ्वी पर जो जीव हैं उनका जीवन खतरे में पड़ जाएगा और पृथ्वी नष्ट भी हो सकती है। ऐसा ये उस वीडियो में दिखाया जा रहा है। उसमें ये दिखाया जा रहा है कि उल्का पिंड पृथ्वी से टकरा रहा है। पृथ्वी से जहाँ पर वो उल्का पिंड पृथ्वी से टकरा रहा है, पृथ्वी क्रैश हो जा रही है वहाँ पर और भूकंप आ रहा है, सागर में लहरें उठ रही हैं। जबकि इस खबर में कोई सच्चाई नहीं है, इन दावों में कोई हकीकत नहीं है। ये हम आपको बताएंगे, आप खुद ही डिसीजन कर लेना कि ये बात कितनी सच है और कितनी गलत है। उस वीडियो में ये दिखाया जा रहा है कि जैसे ये ग्लोब है और ग्लोब में ये पृथ्वी की आकृति है। पृथ्वी हमारी है भी इसी तरीके की। इसमें जो ये ब्लू कलर का दिखाई दे रहा है ये जल है और ये जो दिखाई दे रहे हैं दूसरे कलर के ये थल है, जहाँ पर देश बसे हुए हैं। संपूर्ण पृथ्वी पर एबव 70%, 70% से थोड़ा अधिक जल है और 29% लगभग 30% थल है। थल पर सभी हम लोग रहते हैं, सभी देश हैं, जंगल हैं, सड़कें हैं, खेतीबाड़ी होती है, ऊसर बंजर जो कुछ भी है वो थल पर है। 70% पे जल है। पृथ्वी की आकृति को देख के आप ये मत सोच लेना कि इसमें तो सागर ये गोल दिखाई दे रहा है और समुद्र तो प्लेन है। लेकिन हकीकत ये है
कि सागर भी गोल ही है जैसा ये है। प्लेन नहीं है, समतल नहीं है। मेरी बात से आप लोग अचरज में मत पड़ जाना। अभी हम बताते हैं इस बात को। पहले हम ये बताते हैं कि उस वीडियो में क्या दिखाया जा रहा है। हमने मान लिया कि ये एस्टेरॉयड है, उल्कापिंड है। हालांकि पृथ्वी की तुलना में इसको हमने काफ़ी बड़ा ले लिया है, छोटा ले ले तो दिखाई नहीं देता है। उस वीडियो में ये दिखाया जा रहा है कि एक उल्कापिंड पृथ्वी से 31,000 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से आके पृथ्वी से टकराता है, और जहाँ पे टकराता है वहाँ पे पृथ्वी क्रैश हो जाती है, क्रैक, इधर उधर दरारें पड़ जाती हैं, भूकंप आ जाता है, और सागर में सुनामी उत्पन्न हो जाती है, सुनामी लहरें आ जाती हैं। ये दिखाया जा रहा है, जबकि ये बात बिल्कुल गलत है। ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। देखिए, जो हम आपको बता रहे थे कि ये सागर है, ये थल है, हकीकत भी यही है कि 70% पे जल ही जल है, 30% पर थल है। सागर भी गोल है। हमने कहा सागर गोल है तो आपको आश्चर्य हुआ। हकीकत ये है कि जब पानी की बूंद जब गोल गिरती है उसको देख के आश्चर्य नहीं होता आपको। पानी की बूंद गोल कैसे है? गिलास में अगर पानी है उसको हम आसमान में फेंक, ऊपर की तरफ फेंकें तो ऊपर से नीचे गिरता है तो वो गोल कैसे हो जाता है? तो सागर गोल क्यों नहीं हो सकता है? हकीकत ये है कि एक ब्रह्मांड का नियम है कि ब्रह्मांड की प्रत्येक वस्तु न्यूनतम स्थितिज ऊर्जा की अवस्था में रहना चाहती है। ब्रह्मांड की प्रत्येक वस्तु न्यूनतम स्थितिज ऊर्जा की अवस्था में रहना चाहती है, और स्थितिज ऊर्जा अनुक्रमानुपाती होती है, यानी कि निर्भर करती है पृष्ठीय क्षेत्रफल पर। पृष्ठीय क्षेत्रफल अधिक तो स्थितिज ऊर्जा अधिक, पृष्ठीय क्षेत्रफल कम तो स्थितिज ऊर्जा कम। यानी कि ब्रह्मांड की प्रत्येक वस्तु कम पृष्ठीय क्षेत्रफल लेना चाहती है, और सबसे कम पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है गोले का, इसीलिए ब्रह्मांड की प्रत्येक वस्तु गोल होना चाहती है। सागर भी गोल है। पृष्ठ तनाव, सरफेस टेंशन की वजह से पानी की बूंद गोल होती है। ऊपर को हम पानी फेंके गोल होकर गिरता है, पृष्ठ तनाव। लेकिन सच ये है कि प्रत्येक वस्तु जो है वो न्यूनतम पृष्ठीय क्षेत्रफल धारण करना चाहती है, और न्यूनतम पृष्ठीय क्षेत्रफल गोले का होता है, इसलिए प्रत्येक वस्तु गोल होती है। और प्रत्येक वस्तु को पृथ्वी अपने केंद्र की ओर आकर्षित करती है, अपने केंद्र की ओर खींचती है। जल के प्रत्येक अणु पर पृथ्वी का ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है, अपने केंद्र की ओर आकर्षित करती है। तो इस तरीके से ये जो सागर का जो तल है ये भी गोल ही है, इस पर आश्चर्य करने की आवश्यकता नहीं है। जो उल्कापिंड पृथ्वी से टकराने वाला है उसके बारे में समझने से पहले आप थोड़ा सा और समझ लीजिए। देखिए, सूर्य एक तारा है। तारा उसको कहते हैं जिसमें अपना स्वयं का प्रकाश होता है। हमारा जो सूर्य है ना, हमारा अपना सूर्य, आपका हमारा सूर्य सन, इसमें अपना स्वयं का प्रकाश है। तो ये तारा है जिसकी इंग्लिश होती है स्टार। जो तारों का चक्कर लगाते हैं उनको बोलते हैं ग्रह, प्लेनेट्स। अपने तारे के अर्थात अपने सूर्य के 9 ग्रह हैं। दूरी से बढ़ते हुए क्रम में देखें तो सूर्य के सबसे नजदीक बुध है, फिर शुक्र, फिर पृथ्वी, फिर मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, लास्ट में यम, जिसको हम लोग प्लूटो भी बोलते हैं। पृथ्वी जो है दूरी के बढ़ते हुए क्रम में देखें तो ये तीसरे नंबर पर आती है, और पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी है वो लगभग 15 करोड़ किलोमीटर है। पृथ्वी ग्रह है, और पृथ्वी के जो चारों ओर चक्कर लगाता है वो उपग्रह,
और हमारा जो गॉड गिफ्टेड उपग्रह है वो चंद्रमा है। इस ग्रह और ग्रह के चारों ओर चक्कर लगाने वाले 9, ये अपना तारा सूर्य, और तारों के चारों ओर चक्कर लगाने वाले ये 9 ग्रह, और ग्रहों के चारों ओर चक्कर लगाने वाले उपग्रह। इसको, इस संपूर्ण व्यवस्था को हम बोलते हैं सौर मंडल या सौर परिवार। हमारा सौर मंडल भी चक्कर लगाता है अपनी गैलेक्सी का, अपनी आकाशगंगा का। ये जिस गैलेक्सी का सदस्य है हमारा सौर मंडल, उसमें लाखों करोड़ों इस तरीके के सौर मंडल हैं, सौर परिवार हैं, और इस तरीके की गैलेक्सी ब्रह्मांड में करोड़ों हैं। तो इससे आप लोग ब्रह्मांड की विशालता का अंदाजा थोड़ा सा लगा सकते हैं। अब जो उल्का पिंड आ रहा है, ये बताया जा रहा है कि वो 31,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से पृथ्वी से सुबह टकराएगा 29 अप्रैल को। पता नहीं क्या होगा। हकीकत ये है कि वो उल्का पिंड पृथ्वी से 4 मिलियन दूरी से भी अधिक दूरी से गुजरेगा। 1 मिलियन बराबर होता है 10 लाख, और 4 मिलियन बराबर हो गया 40 लाख। 40 लाख किलोमीटर से भी अधिक दूरी से गुजरेगा। पृथ्वी और चंद्रमा के बीच की दूरी पता है? 3,84,405 किलोमीटर। मात्र 3,84,405 किलोमीटर। अगर हम अंदाजा लगाएं तो पृथ्वी और चंद्रमा के बीच की दूरी है, उससे 16 गुना दूरी से गुजरेगा वो उल्का पिंड। तो वो पृथ्वी पर क्या असर डालेगा? कल गुजरने वाले उल्का पिंड का पृथ्वी वासियों पर, पृथ्वी के जीवों पर, पृथ्वी पर, इस दुनिया पर किसी प्रकार का कोई प्रभाव नहीं होने वाला है। जो ये दावे किए जा रहे हैं कि वो उल्का पिंड पृथ्वी से टकराएगा तो ये हो सकता है, वो हो सकता है, इस तरीके की सारी बातें बेकार की बातें हैं। ये भी कहा जा रहा है कि उसका जो आकार है वो माउंट एवरेस्ट से भी अधिक है। हाँ, ये बात सच है, अधिक है, लेकिन वो भी सूर्य का चक्कर लगा रहा है। वो 3.7 साल में सूर्य का चक्कर लगा लेता है। इससे पहले भी वो नजदीक से गुजर चुका है और इसके बाद भी वो नजदीक से गुजरेगा। कल यानी कि 29 अप्रैल को प्रातः वो पृथ्वी से चंद्रमा के बीच की जो दूरी है 3,84,405 किलोमीटर, उस दूरी के 16 गुना दूर से गुजरेगा। उसका पृथ्वी पर किसी प्रकार का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। आज से 59 ईयर बाद वो फिर पृथ्वी के नजदीक होगा, यानी कि 2079 में। तब भी वो पृथ्वी और चंद्रमा के बीच की दूरी का 3.5 गुना दूरी से गुजरेगा। तब भी वो किसी प्रकार का कोई असर नहीं डालेगा। पृथ्वी पर 500 फुट से अगर छोटा उल्का पिंड अगर पृथ्वी की तरफ आता है और पृथ्वी से टकरा ही जाता है तो वो पृथ्वी तक आ ही नहीं पाता है। सच तो ये है कि जैसे हम लोगों के जीवन में जैसे समस्याएं आती है ना, तो हम लोग उन समस्याओं को जलाकर राख कर देते हैं। उसी तरीके से पृथ्वी पर जो उल्का पिंड रूपी समस्याएं आती हैं, पृथ्वी भी उनको जला के राख कर देती है। पृथ्वी की तरफ जब कोई उल्का पिंड या क्षुद्र ग्रह या एस्टेरॉयड या विशाल लघु ग्रह आता है ना, तो पृथ्वी के वातावरण में वो जैसे ही प्रवेश करता है तो इसके वायुमंडल के घर्षण की वजह से इतनी ऊर्जा उत्पन्न होती है, इतना ताप उत्पन्न होता है कि वो एस्टेरॉयड जल के राख हो जाता है। तो इससे किसी तरीके की कोई भी भयानक स्थिति नहीं आने वाली है। सभी लोग सुरक्षित हैं
आप सुरक्षित हैं, दुनिया सुरक्षित है, पृथ्वी सुरक्षित है, किसी प्रकार की इससे कोई संभावना नहीं है। जो सोशल मीडिया पर ये दावे किए जा रहे हैं वो दावे बिल्कुल ही गलत हैं। अगर किसी स्टूडेंट्स के पास इस तरीके का मैसेज आया है या उसके दिमाग में इस तरीके की कोई भ्रांति है कि कल उल्कापिंड पृथ्वी से टकराने वाला है और पृथ्वी पर जनजीवन अस्त व्यस्त हो सकता है, तो समझ में ये बात मुझे लगता है आ गई होगी कि वो पृथ्वी से बहुत दूरी से गुजरने वाला है, उस पर उसका पृथ्वी से किसी प्रकार का कोई प्रभाव नहीं पृथ्वी पर पड़ने वाला है। उस जो पृथ्वी के नज़दीक से गुजरेगा, नज़दीक हमने बता दिया वो कितने नज़दीक से गुजरेगा, पृथ्वी और चंद्रमा के बीच की दूरी का लगभग 16 गुना दूर से गुजरेगा। तो इस पर किसी प्रकार का पृथ्वी पर उस उल्कापिंड की वजह से किसी प्रकार का कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। आप सभी लोग सुरक्षित हैं और इस बात को हमेशा ध्यान रखिएगा कि सोशल मीडिया से कोई मैसेज अब आपके पास आए तो मैं आपको पुनः वो 5 बातें बताता हूँ। इन 5 बातों का हमेशा ध्यान रखिए। 5 प्रश्न अपने आप से कीजिए कि इसका सोर्स क्या है। दूसरा प्रश्न अपने आप से कीजिए कि ये झूठ है या सच है। तीसरा प्रश्न ये कीजिए कि आपको क्यों फॉरवर्ड किया गया है। चौथा प्रश्न ये कीजिए कि ये हम पर क्या असर डाल रहा है। और 5वां प्रश्न ये पूछिए कि हमको ये फॉरवर्ड करना है या नहीं करना है। अगर हमें तनाव महसूस होता है, टेंशन होती है, तो हम तुरंत, हमारे अगर अंतरात्मा ये नहीं कहती है कि ये सच नहीं है, अगर ये सच नहीं है, अगर ऐसा कहती है, हमारा मन अगर ऐसा कहता है, तो हमें उसे तुरंत डिलीट कर देना है और इस तरीके के झूठे मैसेज को आगे फॉरवर्ड नहीं करना है। थैंक यू।